इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर दबा दें और वीडियो को शेयर करें। बहुत सुंदर पाठ चल रहा है। सर्वम दुखम अनागतम। ये सारा संसार दुखमय है। एक तो ये सिद्धांत है और एक सिद्धांत है सर्वम सुखम, सब सुखमय है। एक सिद्धांत है सर्वम शून्यम, सब संसार शून्यमय है। और एक और है स्वप्नवत मिथ्या जगत। जैसे स्वप्न में कोई आदमी राजा बन जाता है, रात खुलती है, झोपड़ी में पड़ा मिलता है, जैसे स्वप्न में ऐसा होता है वैसे ये संसार भी है। तो अपने अपने बुद्धि विवेक से लोगों ने संसार को देखा। हर एक व्यक्ति ने संसार को देखा कि वो कहता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। वो सारा संसार झूठा है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है, इसलिए इसमें मन लगाना मूर्खता है। अब ये सारे विचार अगर आप देखेंगे, हम सोचते हैं कि ये सब नास्तिक हैं, लेकिन ये सब सनातनी भी हैं और वैदिक धर्मी भी हैं। अपने आप को वैदिक धर्मी भी मानते हैं। अच्छा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या वाले वेदानुयायी है कि नहीं? ये वेदानुयायी हैं, वेद को मानते हैं, धर्म को मानते हैं और सनातन को मानते हैं, अपने आप को सनातनी मानते हैं। तो इसी तरह से इनका भी यही उल्लेख है। स्वामी जी का उस जमाने में जो चिंतन था वो सत्य सत्य को प्रकाशित करना था। इन लोगों ने जो माना, जो विचार किया, वो बिना वेद ज्ञान के, बिना तर्क ज्ञान के, बिना व्याकरणिक ज्ञान के प्राप्त हुआ। अब मैं कई बार चिंतन करता हूँ कि इनको व्याकरण का ज्ञान नहीं था तो ऐसा भी संभव नहीं दिखता, क्योंकि जो जो श्लोक हम यहाँ लिखे गए हैं और इनके ग्रंथों में जो श्लोक लिखे मिलते हैं वो श्लोक पूरा छंद शास्त्र के अनुसार और वर्ण वृत्ति के अनुसार बिल्कुल ठीक मिलते हैं। और बिना व्याकरण ज्ञान के, बिना साहित्य ज्ञान के कोई व्यक्ति कैसे श्लोक बनाएगा, कैसे लिखेगा? तो पता लगता है कि विद्वान तो है, व्याकरण ज्ञान भी इनको था, और ऐसा नहीं होता तो फिर ऐसे श्लोकों की रचना नहीं कर पाते। अब चिंतन ये है कि इन्होंने जब इतना ज्ञान विज्ञान के पास था तो इधर मुड़ कैसे गए ये लोग? ईश्वर को नास्तिक क्यों मान लिया? तो इसके पीछे हेतु है, क्योंकि कोई कार्य होता है तो कार्य का कारण जरूर होता है। और कारण ये हुआ कि हमारे ही वेदों के जो मर्मज्ञ माने जाते थे, जो हमारे इस आर्य धर्म के संरक्षक थे, उन्होंने ही वेदों के अनुसार होने वाली धार्मिक क्रियाओं में हिंसा प्रारंभ की थी। उन्होंने ही अनैतिकता प्रारंभ कर दी थी और उस अनैतिकता और हिंसा का प्रमाण वेद से देते थे। और वेद से भटक गए लोग। जो लोग वेद से भटक गए थे लेकिन वेद को मानते रहे कि भाई वेद में लिखा है, और यहाँ तक बोल दिया कि भाई हिंसा कर्म वेद में कैसे लिखा है, तो एक सूक्ति बना दी कि वेद की हिंसा हिंसा न भवती। तो वेद में, वैदिक कार्यों में, कर्म कांडों में जो हिंसा होती है वो हिंसा नहीं होती। इसलिए यज्ञ आदि कर्मों में जो बलि आदि की प्रथा थी उसकी पोस्टिंग, उसकी सपोर्ट ये लोग इस सूक्ति से करते थे। और किसी को चाहे मर्डर कर दो, चाहे हत्या कर दो, कुछ कर दो, उसका कोई पाप नहीं लगेगा। इन सब दृश्यों को देखकर ये लोग विक्षुब्ध हुए। जिसकी आत्मा में किसी की हत्या को देखकर ग्लानि पैदा होती है और दया भाव पैदा आता है, करुणा भाव आता है, तो उसको दूर करने के लिए वह उनसे पूछताछ करता है, समाधान करता है। और पूछताछ में जब वो अपना तर्क देते हैं तो संतुष्ट नहीं होता है तो उस तर्क को काट देता है
और उसी तरह से काट देता है जैसे महात्मा गौतम बुद्ध ने ये बताया जाता है कि भाई कि पशुओं को क्यों आप मार रहे हैं, ये हिंसा क्यों कर रहे हैं, और एक व्यक्ति में ये तो मतलब स्वर्ग को प्राप्त होंगे, तो ये स्वर्ग को प्राप्त होने वाला पशु आदि तो चार वाक्यों में लिख दिया कि अपने माँ बाप को काफी क्यों नहीं चढ़ा देते, अपने बच्चों को क्यों नहीं चढ़ा देते। तो ये सारी जो बातें पीछे से हम लोग अनुकरण करते चले आ रहे हैं, उनको संतुष्टि जनक उत्तर नहीं मिला और उन्होंने सहारा ले लिया कि ये बात तो वेद में लिखी है। अब क्योंकि उन्होंने भी वेद नहीं पढ़े थे, इसलिए उनका वेद में लिखी है तो हम नहीं मानते वेद को। अर्थात वेद ज्ञान जो सृष्टि का ज्ञान विज्ञान है, संविधान है, उससे पूरी तरह से इनकार कर दिया। किस आधार पर इनकार किया? क्योंकि उसमें हिंसा लिखी है और ये कह रहे कि वेद की हिंसा हिंसा न भवती, अर्थात वैदिक कर्म कांडों में कोई हिंसा होती है तो हिंसा नहीं मानी जाती, इससे पाप नहीं लगता है। ये कहते तर्क देते हैं कि पाप क्यों नहीं लगता है, पाप तो लगेगा जब पापाचार हो रहा है, तो उसका प्रमाण वेद मानते हैं। फिर कहते हैं वेद को क्यों नहीं मानते आप, तो हम नहीं मानेंगे इस वेद को जिसमें ऐसे पापाचार को कर्म लिखे हैं। तो क्यों नहीं मानेंगे? तो उन्होंने कहा क्योंकि ये वेद तो ईश्वर की रचना है। जैसे हम आजकल के कवि लोग अपनी पुस्तक लिखते हैं, इन्होंने भी ऐसी व्यवस्था मानी, इन्होंने भी माना कि वेद ईश्वर की रचना है, उसकी लेख है, उसकी ग्रंथ है, तो हम ऐसे ईश्वर को नहीं मानते। हम भी ऐसे विद्वान को आज भी हम भी यही कह देंगे, किसी विद्वान ने अगर ऐसा लिखा है कि भाई बेटी के साथ संभोग करना उचित है, तो हम नहीं मानते ऐसे लेखक को, उसको विद्वान नहीं मानते। किसी विद्वान ने ऐसा कोई कर्म कर लिया तो आप उसको विद्वान कहोगे? नहीं कहेंगे। और देखो अब ये आज आधुनिक युग में ये क्रियाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, ये व्यवस्थाएं जो मर्यादा थी वो मर्यादा खत्म हो चुकी हैं। तो आप क्या इन्हें विद्वान कहेंगे? नहीं कह सकते। और अन्य लोग कहें तो कहते रहो। तो ये कारण पैदा हुआ वेद विद्या की लोप होने से, उसको न पढ़ने से, उसका विस्तार न होने से। आज भी ये सारे चिंतन आपको सुनने को देखने को मिलेंगे और आज भी आपकी बात को आसानी से कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं करता। और मैं तो यहाँ तक अनुभव कर रहा हूँ कि जो स्वीकार कर रहे हैं, जो मान रहे हैं त्रैतवाद को भी, वह भी इनमें भटके हुए हैं, वह भी इधर उधर चक्कर मारते फिर रहे हैं। तो बंधु, ये स्रोतांतिक सिद्धांत और इस शून्यता के सिद्धांत को स्वामी जी ने बहुत अच्छे ढंग से विवेचन कर दिया कि सर्वम दुखमय, सारा संसार दुखमय है। तो अच्छा, दुखमय पूरा संसार है तो फिर दुख की अनुभूति कैसे होगी? क्योंकि जब तक सुख नहीं होगा व्यक्ति को, तब तक दुख का ज्ञान नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, जब तक रात नहीं होगी तब तक दिन का आभास नहीं हो सकता। दिन ही दिन है, रात दिन ही दिन है, तो दिन का तो ज्ञान तभी है जब रात है, और रात का भी ज्ञान तब है जब दिन है। इसी तरह से सुख और दुखों का भी यही पैमाना है। यानी कोई कहे सारा सुखमय संसार है, ये भी बात तो है कि सारा संसार भगवान ने सुखमय बनाया है, वो भगवान सुख स्वरूप है। तो जो सुख स्वरूप परमात्मा है तो वो दुखमय संसार क्यों बनाएगा? वो तो सुखमय बनाएगा। एक ने अपनी बुद्धि से, तर्क से सोचा कि भाई ये सारा हम देख रहे हैं कि वो वृद्धा आदमी बीमार घूम रहा है, रोगी है, परेशान है, बालक को जन्म देने वाली चीख रही है, और ये सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, मर रहे हैं, सारा संसार दुख में है। तो उसने, उस व्यक्ति की जो सोच है, उसकी बुद्धि है, वो ज्यादा दुखी लोगों को देख करके समझ लिया कि संसार तो बड़ा कष्ट में है। तो मान लिया उसने कि सार सर्वम दुखम अनागतम, मूल लिख दिया। तो ये सारा संसार दुख में है, जो भी आना आना जाना आवागमन है, ये सब दुख में है, बोल दिया उसने। अब दूसरे ने कहा ना, सुख भी है इसमें। तो उसने सुखी लोगों को देख करके और सुखमय व्यवस्था को देख कर कह दिया कि सर्वम सुखम, सब सुखी सुख है। लेकिन दोनों ही मिला करके अगर विचार करेंगे तो पता लग जाएगा, मिलाएगा कौन से? तीसरा विवेकी व्यक्ति मिलाएगा। जो विवेकवान है, विवेकी व्यक्ति इन तीनों को मिलाएगा, जो विवेचन करना जानता है। विवेक का मतलब वो ज्ञान, विवेक ज्ञान को कहते हैं। विवेक ज्ञान वो ज्ञान कहलाता है जो सत्य सत्य का निर्णय कर सके, जो धर्म धर्म का निर्णय कर सके, जो पाप पुण्य का निर्णय कर सके, उसका, उस विवेक ज्ञान का नाम विवेकी है, धारण करने वाला व्यक्ति। ऐसा विवेकी व्यक्ति जब मिलता है
ऋषि ध्यान यहाँ अपने आप में हम देखते हैं कि वह विवेकवान विवेकी व्यक्तित्व है। इसलिए कई जगह उस तरह के जिज्ञासु विवेकी और कहीं मतलब और कुछ सा नाम दे दिया, बीच बीच में सैद्धांतिक दे दिया, कहीं मार्गी दे दिया, वाम मार्गी। तो इस तरह से विवेचन स्वामी जी ने किया है। तो यहाँ विवेकी व्यक्ति ध्यान बताएगा कि जब तक दुख नहीं होगा तब तक सुख की अनुभूति नहीं होगी, और जब सुख ही नहीं होगा तो दुख का भी ज्ञान नहीं होगा। इसलिए सुख दुख का ज्ञान कराता है और दुख सुख का ज्ञान का अनुभव कराता है। दूसरा, ये सारा संसार शून्यम, बोले सब शून्य ही है, ऐसा भी नहीं है। शून्य आकाश का गुण है, और उस शून्य से बनने वाला पदार्थ भी तो कोई होगा, और जो बनने वाला पदार्थ है वो अंत में बिगड़ता है, शून्य में पहुंच जाता है। तो उसको पहुंचाने वाली कोई एक सत्ता है। जो पहुंचाने वाली सत्ता है वो अलग हो गई, जो बनने वाली सत्ता है वो अलग हो गई, जो होने वाला है वो अलग हो गया। इस तरह से ये तीन बातें अवश्य में होती हैं। बिना इन तीन के काम होता ही नहीं। दुख देने वाला भी होगा कोई, दुख लेने वाला भी होगा कोई, और जिसके माध्यम से दुख हो रहा है वो पदार्थ भी होगा। अब ये विवेकी व्यक्ति, मैं जाता हूँ, ठीक है। तो ये विवेकी व्यक्ति अपने विवेक से ये जब तर्क देगा तो फिर सामने के दिमाग में आएगा। और अब समस्या सामान्य हमारी ये आ गई है कि सामने वाला ये वो रखे झंडे के लिए लाठी, अच्छा जी ये लाठी रखे, देखो झंडे के लिए, इसमें झंडा लगा के ना फिर प्रभात फेरी प्रारंभ करेंगे। और झंडा भी शायद यही रखा है, इसको ले वो। हाँ, नहीं तो हम अपने प्रवचन फिर हम देखते हैं। तो इस तरह से आप विवेचना, तीसरा आदमी हमें ऐसा विद्वान युग चाहिए। और मैं समझता हूँ शायद उस जमाने में जब ये मत मजहब संप्रदाय खड़े हुए, काश महर्षि दयानंद उस जमाने में उत्पन्न हो गए होते, और ऋषि की ये तीव्र बुद्धि वान व्यक्ति उस समय हो गया होता, तो ये सब उसी समय निर्मूल हो जाते, और फिर पुणे इस भारत के अंदर न तो ईसाईकरण होता, न मुस्लिमकरण होता, और न ही ये हजारों सालों की गुलामी भी हमें झेलनी होती। लेकिन किसी की जब अति होती है, किसी सिद्धांत की, किसी व्यवहार की, या किसी वस्तु पदार्थ की जब अति हो जाती है तो ही अंत होता है। लेकिन उस समय समझ रहे कि हम अति नहीं थी, इसलिए बहुत सैकड़ों वर्षों तक बौद्धों का भी शासन रहा, उनके अनुसार भी राज्य की व्यवस्था चलती रही, जैनों के अनुसार भी राज्य व्यवस्था चलती रही, और बौद्धों के अनुसार आज भी राज्य व्यवस्था चल रही है कई देशों में। लेकिन वो लोग अब, क्योंकि उनमें बहुत सारे फिरके हो गए, अब वो मांसाहारी भी हो गए, और दुनिया भर के कुकर्मवादी भी हैं, उनमें सारे दुष्कर्म आ गए हैं। लेकिन दुष्कर्म वालों की अलग अलग शाखा जल्दी चली जाती है, और इन सबको विवेकवान व्यक्ति जोड़े तो अच्छा है। लेकिन अब हम ये सारी आशा केवल भारत से की जा सकती है, और दुख हमारा इस बात का है कि हमारे भारत के जो अपने राजगद्दी पर बैठते हैं वो भी खिचड़ी है, वो इकट्ठे नहीं होते। वो मुसलमानों में जाएंगे, मुस्लिम कंट्रियों में, तो हाथ मिलाएंगे, सीने से लगाएंगे, आदाब करेंगे। वहाँ बौद्धों में जाएंगे तो बुद्ध भगवान के देश से आया हूँ ऐसी प्रतिष्ठा करके उनका वहाँ व्यवस्था देंगे। तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि सब विवेकवान लोग नहीं है। अगर जो विवेकी लोग होगा वही इन सब का निराकरण करके फिर संसार को और इस सारे विश्व को एक साथ सूत्र बांधने का प्रयास करेगा, और वो चौथा नहीं होगा। ओम सिद्धांतों को जानने वाले नहीं है गुरु जी। हाँ, बस सैद्धांतिक जानकारी नहीं है, सारी बात ये है। और सैद्धांतिक जानकारी आर्य समाज को जानते, केवल आर्य समाज नाम से, दयानंद को केवल नाम से ना मानते हैं लोग। हम कई बार इन लोगों को सत्याप्रकाश भेंट करते हैं, संस्कार विधि भेंट करते हैं, बुलाते भी हैं। तो हमारे आर्य समाज के बड़े बड़े महासम्मेलन जैसे अभी बम्बई में होने जा रहा है, बहुत बड़ा सम्मेलन है, अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन, अभी 27, 28, 29, 30 3 दिन का कार्यक्रम है।
तो अब वहाँ पर ये लोग पहुँचते हैं, बड़े बड़े मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब जाते हैं आर्य समाज में, लेकिन इनकी दृष्टि में आर्य समाज भी ऐसे ही एक संप्रदाय है जैसे बौद्ध आते हैं, जैसे अन्य लोग अपने कार्यक्रम मिश्रण में बुलाते हैं, ये लोग उसी दृष्टि से देखते हैं। इनको इसका लेस मात ज्ञान नहीं होता। सत्या प्रकाश हम देते हैं तो सत्या प्रकाश टोटल इनके हाथ से ये लेते भी नहीं, एक बार खाली छू लिया अपने साथ में आ गया तो तुरंत उनका नौकर ले लेता है और वो सीधा मतलब जो है टोकरी में चला जाता है। तो इस तरह से अब जो पढ़ेंगे नहीं सुनेंगे नहीं तब तक ऋषियों का देश कैसे बनाएंगे, गुरुओं का देश, भारत को विश्व गुरु कैसे बनाएंगे आप? अरे विश्व गुरु तो तब बनेगा जब विश्व के सारे ग्रंथों का अवलोकन करने के बाद अपने ग्रंथों अपने वेदों की प्रतिष्ठा को स्थापित करोगे आप। प्रत्येक को जवाब देने का सामर्थ्य आपके पास होगा, प्रत्येक की व्यवस्था को निर्मूल करने का सामर्थ्य आपके पास होगा, तब तो विश्व गुरु बन पाएंगे, और इससे पहले नहीं बन सकते। तो इसलिए हमारा जो सिद्धांत है त्रैतवाद, वेद का सिद्धांत है, हम त्रैतवाद सिद्धांत के समर्थन में जितने भी हमारे वैदिक सिद्धांत हैं और वेद की दिशाएं हैं उन सबको पूरी तरह से आत्मसात किया जाए, और इन ग्रंथों को भी दर्शन आदि उपनिषद आदि जो ग्रंथ हैं हमारे उनको भी अच्छी तरह से अध्ययन अध्यापन में लाया जाए और एक विस्तार उसका दिया जाए, एक बड़ी क्लास भी इसकी लगाई जाए, जगह जगह इनके शोध किए जाएं, तब जाकर के कहीं कोई व्यवस्था बन सकती है। अन्यथा सर्वम शून्यम वाली कहानी हो रही है तो शून्य ही होता जा रहा है। अब इन पूरी तरह से निगलेक्ट नहीं कर सकते इस बात को भी आप, और ये स्वप्नवत संसार को मानता है, इसकी बात को भी पूरी तरह से निगलेक्ट नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो उसने हेतु दिया है वह सबके साथ घटता है। जन्म लेते हैं, खुशी प्रसन्न अंत में रोई, अब शमशान घाट में हम जाते हैं, किसी की मृत्यु के पास जाते हैं, वो लोग उस समय क्या चिंतन आता है? हर आदमी के दिमाग में चिंता, भैया कुछ ना संसार तो ऐसे ही है, अब देखो कितनी बड़ी प्रॉपर्टी कमाई, कितना क्या हुआ, अब कुछ नहीं, शून्य सब। तो ये विचार है। हालांकि इसको हम जो है ये संसार क्योंकि शून्य से बना है, और गणना आप करें तो सबसे पहले शून्य ही होगा, शून्य से फिर 1 2 3 आदि की गणना होगी, आगे क्रम चलेगा और केवल 9 तक जाएगा, और 9 के बाद में पुनः शून्य जब 1 के साथ संयोग करेगा आप जिस व्यक्ति से बात तो 10 कर रहे बनेगा, हैं, उन्होंने आपके और वही शून्य 2 के साथ संयोग करेगा तो 20 बनेगा, उसके बाद 10 गुना होता चला जाएगा। ऐसे परमपिता परमात्मा से ये प्रकृति और प्रकृति के परमाणु और अन्य सारा संसार इसी तरह से बात कर रही है, क्योंकि मिलाने वाली चेतन सत्ता चाहिए, रखा है। कृपया शून्य अपने आप से नहीं मिलता, जड़ पदार्थ ही अपने आप से नहीं मिलता। जड़ पदार्थ जो शून्य है या जिसकी अस्तित्व नहीं मान रहे हैं, उन जड़ पदार्थों को भी मिलाने वाला कोई एक चेतन पदार्थ चाहिए, और जो चेतन पदार्थ मिलाने वाला है वो किसके लिए मिलाएगा, किसके लिए मिलेगा, वह भी चाहिए। जैसे मेरे आश्रम में कोई मेहमान आया, कोई विद्वान आया, उस विद्वान को या आने वाले किसी मेहमान के स्वागत में अब मैं शरबत में मदद पिलाना चाहता हूँ, तो नींबू भी तोड़ के रख खिलाऊंगा, पानी भी भर के लेके आऊंगा, फिर भंडार में देखूंगा चीनी है कि नहीं, तो चीनी भी लेके आऊंगा, तो पानी अलग है, नींबू अलग है, चीनी अलग है, ध्यान दीजिएगा, ये तीनों पदार्थ अलग अलग है। इन तीनों पदार्थों को यथावत मात्रा में मिलाऊंगा। यदि मैं 1 जग पानी भर लिया तो उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी और 1 बूंद जो है नींबू डाल दिया, तो भी शरबत नहीं माना जाएगा, वो शिकंजी नहीं मानी जाएगी। और वो पीने वाला ऐसा तो नहीं करेगा कि इसमें नींबू पड़ा है मीठा भी पड़ा है, अब वो कहेगा अरे यार इसमें तो कुछ भी नहीं है, वो क्या कहेगा इसमें कुछ भी नहीं है, नहीं है, हमें कुछ कैसे नहीं यार, इसमें डाला है, इसमें नींबू भी है और चीनी भी है। अरे तुम झूठ बोल रहे हो, अभी क्या करना, वो कहेगा तुम झूठ बोल रहे हो पीने वाला, और डालने वाला कहेगा नहीं मैंने डाला है। अच्छा वो दोनों झगड़ा हुआ, ठीक, बस ये झगड़ा यहाँ पर भी है कि लोग मात्रा में जो सैद्धांतिक चिंतन है उसे नहीं समझ पा रहे, और उसमें क्या है, जब तक सैद्धांतिक मात्रा में पूरा ज्ञान सिद्धांत का नहीं होगा तब तक आपको जानकारी नहीं होगी, और जब किस मात्रा में
The person उसमें you are चीनी भी speaking ठीक with मात्रा has में put your मिलाएंगे call तो on कितना, hold. 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी में 100 ग्राम कम से कम चीनी 10 भाग अवश्य करना ही चाहिए, नहीं तो 1 लीटर पानी में 250 ग्राम चीनी डालेंगे तब बढ़िया करके मीठा होगा। लाइन पर बनी रही। अनुभव करने के लिए आपको 100-150 ग्राम 200 ग्राम तो कम से कम डालो। 200 ग्राम 5 में हिस्सा, 200 ग्राम चीनी आपने डाल दी 1 लीटर पानी में और एक पूरा बड़ा नींबू निचोड़ दिया और फिर फेंट दो, तब वो महसूस करेगा हाँ मीठा भी होगा और खट्टा भी होगा, तो फिर महसूस होगा कि हाँ इसमें तीनों पदार्थ है। अब प्रश्न है कि मिलाने वाला एक है, मिलने वाला एक पदार्थ है और जिसके लिए उसको उपयोग किया जा रहा है वो तीसरा पदार्थ है। तो यहाँ पर तीसरा पदार्थ जिसके लिए मिलाया जाता है वो जड़ नहीं होगा, वह भी चेतन होगा, और जो मिलाने वाला पदार्थ है वह भी चेतन होगा, और जो मिलने वाला है वो जड़ होगा। इस तरह से प्रकृति के ये सारे परमाणु जड़ पदार्थ हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कह लो या अणु परमाणु कह लो आप, या प्रकृति के 17 समाजिक कण कह लो, या अन्य जितने भी आपके खाद्यान्न पदार्थ आते हैं, ये सब जड़ पदार्थ है, जड़ जगत है, और ये सारा चेतन जगत है चीटी से आती पर्यंत, और इन सब का नियामक व्यवस्था देने वाला एक ईश्वर है जो इस परमाणु को मिलाकर ठीक मात्रा में मिलाकर ये संसार बनाता है, इस सृष्टि को उत्पन्न करता है। किसके लिए करता है? हम सब जीवों के कल्याण के लिए करता है। तो सुख दुख किसको होता है? जीव को होता है। तो जीव ही सुखमय होता है और जीव को ही दुख होता है। जब अपने अनुकूल कोई पदार्थ होता है उसका उपयोग करते हैं तो हम सुख का अनुभव करते हैं, और जब कोई पदार्थ अपने विपरीत होता है, हमारे अनुकूल नहीं होता है, तो हम उसमें गिराने दुख महसूस करते हैं। बस उतना ही दुख है। पदार्थ अपने आप में न दुख देने वाला है न सुख देने वाला है। याद रखिएगा, कोई पदार्थ जो प्रकृति में भगवान ने बनाया है वह संसार के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए बनाया है, लेकिन उन्होंने कोई भी पदार्थ अपने आप में न तो किसी को दुख देगा और न किसी को सुख देगा, बल्कि सुख और दुख प्रत्येक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत व्यवस्था है। एक पदार्थ रखा है, शुगर की बीमारी है, उसको अगर आप चीनी मिलाकर कोई पदार्थ देंगे तो वह उसके लिए दुख देगा, और जिसको शुगर की बीमारी नहीं है वो उसे सुख देगा। विचार करना पदार्थ है कि देने वाले व्यक्ति है, दोनों को अलग को सुख हो रहा है, सुख हो रहा है, तो पदार्थ है। तो पदार्थ सुख दुख वाला नहीं है, बल्कि उसका भोग करता सुखी और दुखी होता है। वैसे संसार को बनाने वाला, चीनी को मैंने बताया जो बनाने वाला जो शरबत बनाकर के पिला रहा है उसका उद्देश्य दोनों को सुख देना है, उसका उद्देश्य किसी को दुख देना नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति पहले से शुगर का बीमार है, इसलिए वह उसे ग्रहण करता है, उसके आतिथ्य सत्कार को लेता है तो वो दुखी रहेगा, और दूसरे व्यक्ति सुखी रहता है। लेकिन दोनों में एक को सुख हुआ एक को दुख हुआ, तो क्या देने वाला जो व्यक्ति आतिथ्य सत्कार करने वाला व्यक्ति था उसको दूसरे को दुख देने का उद्देश्य था? नहीं था। वैसे परमपिता परमात्मा का याद रखिएगा, सारे संसार के कल्याण के लिए ही हमें ये शक्ति दी है, उसका लिप्त मात्र में हमारे लिए कोई दुख देना उद्देश्य नहीं है। इसने संसार के कल्याण के सुख प्रदान करने के लिए दिया है। हाँ, वैकल्पिक व्यवस्था हमारे साथ दी है, इसमें आप ठीक मात्रा में उपभोग करेंगे और विपरीत मात्रा उपभोग करेंगे तो आपको सुख भी होगा और दुख भी होगा। उदाहरण के लिए बहुत अच्छा जो कल्प लाया मेरे जीवन में, एक महात्मा है हमारे भवानीपुर गाँव में, इस्लाम नगर साइड में, मंदिर में रहते हैं, मंदिर के पुजारी हैं, और वो हम लोगों के कल्चर में आकर के भांग वगैरह पीना छोड़ दिया, फिल्म लगाना छोड़ दिया और वैसे संजय करते। 1965 की ग्रेजुएट है, अच्छा प्रभाव पड़ा उन पर, बहुत धन्यवाद। अभी छोड़ा उन्होंने, थोड़े मेरे नाम में। अच्छा, लेकिन चलो इतना है तो वैचारिक व्यवस्था आ गई, सच्चा प्रकाश लिया तो स्वाध्याय करते हैं, और ये किसी बच्चे के लिए करते हैं, गाँव में जाते हैं तो गाँव के लोगों को आवश्यक वेद मंत्रों से करते हैं। हमको चलो इतना तो ठीक है। एक दिन घटना है उनके यहाँ आश्रम में कुछ लोग बीड़ी पी रहे थे, ध्यान दीजिएगा। बीड़ी पीने वाला को मैंने कहा इंसान है, पता नहीं कौन जो लग गया, क्या करेंगे, कल भी ऐसे ही गड़बड़ कर रहे हैं। आपकी आवाज हाँ, क्या करें,
होल्ड पर रखा है। किसी ने कृपया लाइन पर बने रहिए। जोड़ दिया, किसी को कुछ जोड़ नहीं रहा है। कोई अनाथ के व्यक्ति है जो लगा के लिए बैठा है, सब तरह के लोग होते हैं, ये हम लोगों में भी इसी तरह की बीमारी है ना। उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर अब ये रखा सब है। लोग श्रद्धावान नहीं है, कुछ लोग अश्रद्धावान लोग भी होते हैं, कुछ व्यवधान डालने के लिए ही जुड़ते हैं। वो आपकी श्रद्धा के लिए, आपके ज्ञान विज्ञान को विस्तार करने के लिए नहीं जुड़ते हैं। कुछ लोग मजा लेने के लिए जुड़ते हैं, तो कुछ लोग व्यवधान डालने के लिए भी जुड़ते हैं। अब कौन है, कैसे पता लगाएं? आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. किसी व्यक्ति ने चलते चलते किसी व्यक्ति को लगा दिया है। बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with अभी मैं जहाँ कार्यक्रम आया हूँ, यहाँ के प्रभात वेला की तैयारी कर लो, प्रभात फेरी निकालेंगे, आपके कॉल को उसका चिंतन दे रहे हैं। तो मेरा चलिए ये चलता रहेगा, चलने में आए तो ठीक है, नहीं तो शांति पाठ कर लेते हैं। अब ये किसने रोका है? ये कौन व्यक्ति था जो लंबे समय से हमारे लिए इसमें व्यवधान डाल रहा है? जिस व्यक्ति ने जो काटा है, ये कौन व्यक्ति है जिसका पता चलना चाहिए? ये नहीं बताया। आप इतना मार्मिक चिंतन दे रहे थे, मैंने एक एक शब्द सुना है। गुरुदेव इसको पूरा कीजिए गुरुदेव जी। क्या बता रहे, ये सारांश जो भी पढ़ा गया उसको चिंतन करके मैं आपके बीच में थोड़ा उदाहरण दे करके समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जी जी। बीड़ी पीने वालों से हमने कहा ये देव स्थान है, ये मंदिर है, यहाँ पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने तुरंत बुझा दिया और हाथ जोड़ के माफी मांगी, गलती हो गई। मैंने यार ये बात ठीक नहीं है। तो दूसरा बोला हमारे गुरुजी भी करते थे पहले, यार गुरुजी तुम्हारे आने जाने से ये छोड़ गए हैं, नहीं तो पहले बाबा पिए थे हमारे, और जब मंदिर का बाबा पिएगा तो फिर चेला क्यों पिएगा? विचार करिए। अब बाबा के ऊपर बात आई तो बाबा हमसे क्या बोले? तो ये बताओ चाची, ये भगवान ने बनाई ना तम्बाकू? मैंने हाँ बनाइए, तो कितना बनाइए करके उसका मेरे के हाँ बनाइए। मैं गांजा भांग भी भगवान ने बनाया है, तो जब जमीन में तो उत्पन्न होता है। तो मेरे सुनो ध्यान से, ये दुख देने के लिए नहीं बनाई आपको, तो तुम्हारा संसार है ना। बोले हाँ। मैंने कोई उदाहरण दिया उनके लिए, जैसे मैंने देखो ये भांग चारों तरफ खड़ी है, बरसात का समय था, मैंने ये चारों तरफ आके ये गांजे के पेड़ खड़े हैं, हाँ खड़े। इस अवस्था, ये जो भगवान की व्यवस्था है इस समय, इसमें आप कुछ तब्दीलीकरण मत करना। इस समय ये हमारे सब जीवों के लिए कल्याणकारी हैं। इनसे जो ऑक्सीजन निकल रही है, इनसे जो गंध निकल रही है, वो गंध हम सब प्राणियों को प्राण के द्वारा, हमारी नासिका के द्वारा हमारे शरीर में जा रही है। और जितनी मादकता हमें चाहिए अनुपात में, मैंने कहा उतनी मादकता आप हम सबको यहाँ मिल रही है, और उससे गहरी नींद भी आपको आ रही है। हाँ ठीक, तो ये भगवान ने व्यवस्था बनाई, ईश्वर की व्यवस्था है, इससे कोई हानि आपको और न समाज को हानि है। अब तो मैंने कहा इनके पत्तों को अपने हाथ में रगड़ के रस निकालता हो और फिर चाकू से छील के फिर बाद चिलम में धर के बेईमान पिए, तो ये भगवान कह रहे हो तुम उससे बात है। और एक तुम भंगड़ी बनने अकेले और दूसरों को भी बना रहे हो, ये पापाचार कर रहे हो। अब विकल्प भगवान ने इसीलिए दिया, स्वतंत्र हमको क्यों छोड़ा? स्वतंत्रता छोड़ने का मतलब यही है कि इस संसार में दो विरोधी पदार्थ है, दो द्वंद्वात्मक संसार है ये। इसमें एक रात्रिकालीन भी प्राणी है और दिन की भी है, देवाचर भी है और निशाचर भी है। अब आपको देवाचरों के साथ संयोग करना है या निशाचरों के साथ संयोग करना है, ये तुम्हारा विषय है। ये इसलिए तुम्हें स्वतंत्रता है। आप अधोगति वाले पदार्थों को लेकर उनको अपना भोग के बनाते हो, या ऊर्ध्वगामी पदार्थों को खाकर ऊर्ध्वगामी बनना चाहते हो। जबकि वहाँ वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, सामान्य व्यक्ति थे। मैंने कहा बताओ भाई, ऊपर को उठना चाहते हो नीचे गिरना चाहते हो? बोले साहब ऊपर उठना चाहता है। हर आदमी कहता है ऊपर उठना चाहते हैं, हर आदमी उठना चाहता है, हाँ उत्थान होना चाहिए, प्रगति होनी चाहिए। तो नहीं, प्रगति तो तब होगी जब प्रगतिशील पदार्थों के साथ संयोग करेंगे, जब आप ऊर्ध्वगति वाले पदार्थों के साथ संयोग करेंगे, तब आपकी प्रगति।
प्रगति होगी। और यदि आप अधोभागी पदार्थों के साथ संयोग करेंगे तो आपकी अधोगति होगी। नासा ये तो ठीक है। तो मैंने कहा ये अधोगति वाला पदार्थ है जिसको आप धूम्रपान कर रहे हैं, और ये जो भांग वांग पी रहे हैं इससे मादकता आती है और हमारा शरीर का विनाश होता है, नहीं करना चाहिए। तो वो बाबा बोले हाँ नहीं करना चाहिए, इसीलिए तो हमने छोड़ दिया। मैं तुमने छोड़ दिया तो बीड़ी तो मुँह पे बारे यहाँ बैठा के बताते क्यों नहीं? बोले ठीक है साहब आज करना चाहिए, जब भी आएंगे मेरे यहाँ आइए, दर्शन कीजिए, बैठिए, सत्संग कीजिए और अच्छी बात बाबा से सुनो, इनसे सवाल करो, प्रश्न किया करो इनसे, और किसी प्रश्न का उत्तर इनसे ना आए तो हमसे करो। बोले आप तो रहते ही ना, बोले हम भले ही ना रहे यहाँ, लेकिन हमारा नंबर इनके पास है, हम वो वाला नंबर फोन करो तो मिलेगा। कितने लोग हैं फोन करते रहते हैं और सवाल उत्तर लेते रहते हैं, तो ये उत्तर कौन लेगा? जो उर्दूगामी होगा। और प्रश्न करेगा कौन? जो पढ़ेगा। जो पढ़ेगा ही नहीं, सोचेगा ही नहीं, विवेक ही नहीं लगाएगा तो प्रश्न ही क्या करेगा? तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर जो स्वामी को दिया है, इनके 4 प्रकार के ये बौद्धिस्ट लोग हैं जो हैं, चारों प्रकार के बौद्धिस्टों को वो सुनने वाला है या सैद्धांतिक वाला है या स्कंदों में रूप स्कंद और ये विज्ञान स्कंद, संजय स्कंद वाले हैं, इन सब का विवेचन स्वामी जी ने अपनी तर्क बुद्धि से दिया है। इस तर्क बुद्धि से ही हम अपना आगे वाले व्यक्ति को सही मार्ग दिखा सकते हैं। अब सवाल यह है कि वे सब लोग इसे पढ़ते हैं कि नहीं। याद रखना उस जमाने में स्वामी सत्यार्थ प्रकाश लिखा और जो स्वामी जी के सामने विवेचना हुई, और ये 2 एकाध स्वामी जी का साथ ही जैनों के साथ बौद्धों के साथ मिलता है कहीं कहीं, लेकिन सर्वांश में ये व्यवस्था उनके हथकंडे लगी नहीं। हमारा विचार है कि ऐसे जो स्वामी तर्क दिए हैं इन सब मतावलंबी लोगों को इकट्ठा किया जाए और इनके धर्म ग्रंथों को भी वहाँ सम्मान पूर्वक रखा जाए और इनके लोगों को भी सम्मान वहाँ स्थान दिया जाए, और फिर ऋषि दयानंद की इस वाणी को उन सबके सामने प्रस्तुत किया जाए, फिर उनसे उत्तर मांगा जाए और प्रश्न किया जाए। वो प्रश्न करें हम उत्तर दें, और उन्हीं के प्रश्न यहाँ स्वामी जी दिए, उन्हीं के प्रश्नों का उत्तर वैदिकीकरण से स्वामी जी दे रहे हैं। ये जब तक आमना सामना नहीं होगा तब तक आप इन बौद्धों को जैनियों अपने वैदिक धर्म का आभास नहीं करा सकते। और हम क्या कर रहे हैं? हम सत्यार्थ प्रकाश लेके हम अपने आप ही पढ़ लेते हैं। हम कोई जैसी कोई बौद्धिक लड़का हमारे सामने है, जैसे मैंने पिछली बार बताया कि वो डॉक्टर अम्बेडकर ज्ञान प्रतियोगिता के पत्र को लेकर के आया था और मैंने उसको दिया, तो वो 4 पदार्थों को मानते हैं और 4 तत्वों को मानते हैं, 5वां तत्व मानते नहीं। जैसे 5 तत्वों से हमारी सृष्टि बनी है और हमारा शरीर बना है, वो 5 को नहीं मानते, केवल 4 को मानते हैं, क्योंकि 4 दृष्टिगोचर होते हैं, 4 पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं, उन्हें तो मानते हैं, ये प्रत्यक्ष है। लेकिन एक दृष्टिगोचर ही नहीं होता तो उसे मानता ही नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, आंखों में दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, तो पदार्थ नहीं है, लेकिन है क्योंकि उसका रूप नहीं है, अरूप है, बिना रूप वाला है। आकाश रूपवान नहीं है, और ये जो रूपवान पदार्थ नहीं है वो होते तो है और उनकी व्यवस्था से है, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो मैंने उसको तर्क देके बताया कि भाई अच्छा मेरे ज्यादा तर्क ये बताओ, आपने इन बच्चों से कितने रुपए लिए हैं? 350 रुपया। तो 350 रुपए लिए हैं आप, बिना शून्य के रुपया गिन के दिखाओ 350। अब काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 से लेकर 9 तक ही तो जाओगे। 9 के बाद जब 10 करोगे, 10 रुपये करोगे, तब शून्य को लगाओगे, तभी तो 1 पर शून्य तभी 10 बनोगे। विचार करना, वो बालक ग्रेजुएशन था, समझ गया, लेकिन अपने मतवादी होने के नाते उसने इस बात को स्वीकार नहीं किया और ये बोला गुरुजी मैं इस समय तो आपसे तर्क नहीं कर सकता और मैं इतना जानकार नहीं हूँ अपने धर्म के बारे में, सिद्धांत के बारे में, ये आपके विद्यार्थी है, मैं भी अपने गुरु का शिष्य हूँ। ऐसा है मेरे गुरुजी मथुरा दिल्ली रहते हैं, उनसे मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा और तब बात बनेगी। अब बोलो मैं शिष्य हूँ, अब हमको अलग कर दिया उसने। मैं तो तू अपने गुरु को नंबर बता और उनसे बात करवा, या उन्हें बुला के ला कि यहाँ प्रतियोगिता कराने क्यों आया गुरुकुल में। अब वहाँ हमने हमारी जानकारी नहीं थी, पहले से वो दाता गांधी गुरुकुल की घटना थी, तो इस तरह से मैं चला गया था। तो कहने का आशा ये है कि जब हम ऐसे लोगों के बीच में बैठे बड़े पैमाने पर ये काम करें, तब ये सत्या प्रकाश की सत्यता प्रकाशन में आएगी सब लोगों के सामने। ये स्वामी जी जमाने लिख दिया और आपको पता भी लगा कि ये पुस्तक कहाँ से, ये तो उपलब्ध ही नहीं होती है लोगों की पुस्तक है। स्वामी जी को कहीं से पुस्तक उपलब्ध हो गई, उसको पढ़ करके उसके आधार पर चिंतन करके स्वामी प्रश्नात्मक शैली में ये विवेचना यहाँ दे दिया। और क्यों दे दिए? क्योंकि आगे मेरे अनुयायी आर्य समाज के समाजी विद्वान
अगर कहीं कोई बौद्धिस्ट या कोई जैनपंथी स्वामी जी का हमारे आर्य विचारधारा के व्यक्ति के साथ टकराव करता है तो उनके उन सवालों का जवाब कैसे देगा, उसको जवाब देने की दृष्टि से स्वामी जी ने ये उपकार हमारे ऊपर किया है। इसको भी हमें समझने की बहुत जरूरत है। काश अगर स्वामी जी नहीं देते विचार करना तो क्या आप उत्तर देते? हम नहीं दे पाते उत्तर, ध्यान देने की आवश्यकता है। काश ये सत्या प्रकाश की जो स्वामी जी की तात्विक बुद्धि है उसके आधार पर जो हम बात करते हैं, ये स्वामी जी का बहुत बड़ा ऋण हमारे ऊपर है, तो हम नहीं दे पाते। हम वेद को नहीं पढ़ पाते, वेद को नहीं समझ पाते, और नहीं तो वैसे ही पढ़ते जैसे दूसरे महिला धूर्ता वेदा वेदा करता रहा त्रिभांडा धूर्ता निशाचर पिशाच के पीछे लिख दिया गया कि वेद के कर्ता तीन वेद करता है, धूर्त पिशाच और राक्षस। तो स्वामी जी का धूर्त पिशाच राक्षस कौन है? वो महीधर उब्बट आदि। स्वामी का महीधर उब्बट आदि हाँ ऐसे निशाचर वत हैं क्योंकि इन्होंने गलत भाष्य किया, और आज भी सारे पौराणिक जगत में इन्हीं के गलत भाष्य को पढ़ाया जाता है, और उसी को ये लोग मानते भी है। ऋषि दयानंद के भाष्य को पौराणिक जगत में चारों मठाधीश जो बैठे हैं शंकराचार्य, और जिनके अंडरटेक सारा हिंदू समाज है, वो आज भी तुम्हारे इन सिद्धांतों को नहीं मानता। फिर तुम क्या करोगे बैठे बैठे विचार? हम तो उंगलियों पर रह गए हैं। आज समाज में भी आप विचार करेंगे, आज समाजियों में भी अब धीरे धीरे करके पुराने उपदेशक भजनोपदेशक और विद्वान अपना पलायन करते जा रहे हैं, काल कवलित होते जा रहे हैं, उनके स्थान पर दूसरे विद्वान ही नहीं आ रहे। हम चिल्ला चिल्ला के परेशान है, कोई लड़का ही ना भेज दो बोलो, और लड़का खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो मैंने कहा कोई नौकरी ना मिले, कोई बेरोजगार लड़का हो उसे ही भेज दो हमारे जगह, तो उसको भी नहीं भेज रहे। और दुनिया भर के इधर उधर छत कूदत फिरो, समझे, तो मार खाते फिरो, वो जेल में जाएगा, परेशान होगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अच्छा नहीं बनाएंगे, अर्थमान नहीं भेजेंगे, अर्थमान के लोग भी ना भेजेंगे। और तो दुनिया भर की बात, कई लोगों को ऐसे जिक्र आया कि जुआ में हार गया, बुरी 60 लाख रुपए जुआ में हार गया, अब वो तो पंडित का ऐसा हो गया, अब क्या करें, और ये गिरवी रह गया, मकान बिक गया। अब वो चाहता है कि आज समाज के लोग भी सहायता करें, ये बेईमान की सहायता कैसे हम करेंगे? क्या समझे? अब फिर प्रचार करेगा, बताइए हम इतने कर्ज में डूब गए, फलाने में डूब गए, तो किसी ने आदमी सहायता नहीं की। ठीक सहायता का तो ज्वारी शराबी को संतान पैदा करती नालायक, तूने गुरुकुल भेजा उसे, विद्वान के बीच में बिठाया नहीं बिठाया, तो क्या सहायता करती तुम्हारी? तो ये स्थिति हो रही है हम लोगों की। तो भाइयों ये सारा चिंतन हमारा बहुत गहरा चिंतन है, इसको पढ़ने के लिए समझने के लिए बहुत गहरी आवश्यकता है। तो स्वामी जी के 4 प्रकार के जो लोग हैं जो आज के चिंतन में, ये चारों लोगों ने अपने अपने बुद्धि बल से सारे संसार को जिस दृष्टिकोण से देखा, उसी दृष्टिकोण को उन्होंने अपना सिद्धांत बना लिया। और उनके जो अनुयायी हैं, उन अनुयायी लोगों ने भी अपने गुरु की बात मानकर और वो कार्य परिणत में गा दिया। अब वो चल रहे हैं और उनका सिद्धांत आज भी चल रहा है। उन सिद्धांतों से संबंधित जो उपदेश हैं, ध्यान देना, बौद्धों के जो सिद्धांत है, बौद्धों के जो मत हैं, 4 प्रकार के जो बौद्धों के मत हैं अभी पीछे पड़ चुके, इन 4 प्रकार के मतों के अनुसार इस देश में ऐसे राज्य भी हैं जिन राज्यों में उन मतों के लोग ज्यादा रह रहे हैं, व्यवस्था दे रहे। हमारे वेदानुयायी, हमारे आज समाज के विचारधारा के लोग एक देश का एक प्रांत में है, पूरे में कोई जिले में, एक गाँव में कहूँगे, एक गाँव मुश्किल से 1-2 आदमी मिल पाता है। बहुत प्रयास कर रहे हैं हम लोग, 20 साल 25 साल खपाए, 50-70 गाँव, सारे गाँव में प्रचार ही नहीं हो पा रहा है। एक गाँव में एक आदमी रहते, उस गाँव में प्रचार न कर पा रहे, तो अकेले विचार कैसे करें, कहाँ से करें? तो बड़ी मुश्किल से ये व्यवस्था दी जा रही है। तो आइए बंधु, आए हम इस विस्तार को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। और चिंतन में जरूर पढ़ें, चिंतन करें। जब हम ज्यादा से ज्यादा चिंतन करेंगे और इसको विस्तार से पढ़ेंगे, आत्मस्थ होंगे, और ज्यादा से ज्यादा हम अपने सगे संबंधियों को, नातेदार रिश्तेदारों को इस श्रृंखला में जोड़ें। जब हम उसको जोड़ेंगे तो वो व्यक्ति हमसे जुड़ेगा, और सब प्रकार के ये जो कुसंस्कार हैं उनसे बचेंगे, और दुनिया भर के जो ये मतवादी बन रहे हैं उनसे भी हमारे बच्चे आगे होंगे और अलग होंगे, और हम सैद्धांतिक जानकारी से परिचित होंगे। आइए, ये थोड़ा सा चिंतन किया आज। थोड़ा और अच्छी जानकारी पाते रहने के लिए इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा कमेंट करते रहें।